हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऊंट व अश्ववंश। ठीक है, कि जो ऊंट और अश्ववंश है वो राजस्थान में किस प्रकार से पाए जाते हैं और कितने प्रतिशत पाया जाता है, इसकी कौन कौन सी जो वंशज हैं ऊंट व अश्व के, और ये कहाँ पर अधिकतम पाए जाते हैं और कहाँ पर न्यूनतम पाए जाते हैं। तब अब हम बात करने जा रहे हैं ऊंट व अश्ववंश। कौन सा वंश? ऊंट व अश्व वंश। तो इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स हम जो सबसे पहले जिस वंश की बात करेंगे वो वंश है हमारा ऊंट वंश। ठीक है, कि जो ऊंट वंश है वो कहाँ पर कितना अधिक पाया जाता है और कहाँ पर कितना कम पाया जाता है, और कहाँ कहाँ पर इसके जो वंशज हैं, कौन कौन से वंशज हैं, इन सभी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? ऊंट की। सबसे पहले राजस्थान के अंदर ऊंट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पूरे देश की बात करें तो जो हमारा देश है, देश में सबसे ज़्यादा ऊंट जिस राज्य के अंदर पाया जाता है वो राज्य हमारा है राजस्थान राज्य। और राजस्थान के अंदर भी जिस जिले के अंदर ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं वो जिला कौन सा है? हमारा जैसलमेर जिला है। और सबसे कम ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? वो जिला कौन सा है? हमारा प्रतापगढ़ जिला। सबसे मेन पॉइंट आता है कि जो ऊंट है, ऊंट को राजस्थान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा यही वाले ऊंट काम आते हैं, क्योंकि इन्हें कम पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर ये पानी एक बार पी ले तो इन्हें काफ़ी टाइम तक पानी के बिना ये अपना गुजारा कर सकते हैं। इसीलिए ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज या फिर मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। तो राजस्थान में ऊंट प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और ऊंट को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का जहाज या मरुस्थल का जहाज के नाम से भी जाना जाता है। ऊंट को राजस्थान का जहाज या मरुस्थल का जहाज के नाम से भी जाना जाता है। और जो ऊंट है राजस्थान के कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले के अंदर। ऊंट राजस्थान के जैसलमेर जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और न्यूनतम की हम बात करें तो न्यूनतम कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ जिले के अंदर। न्यूनतम प्रतापगढ़। अब देखो कि जो ऊंट है, ऊंट राजस्थान के अंदर लगभग 70% पाए जाते हैं। कितने परसेंट पाए जाते हैं? ऊंट राजस्थान में लगभग 70% पाए जाते हैं। ओके, मतलब राजस्थान में जो ऊंट है वो प्रथम स्थान रखते हैं पूरे देश भर में। ठीक है, और ऊंट को राजस्थान का जहाज या मरुस्थल का जहाज के नाम से भी जाना जाता है। ऊंट राजस्थान के जैसलमेर जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और न्यूनतम कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। और जो ऊंट है वो राजस्थान के अंदर लगभग
70% मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो केंद्रीय ऊंट प्रजनन है, प्रजनन एवं उसका अनुसंधान संस्था जो है वो कहाँ पर स्थित है। जो इनकी ऊंट की जो प्रजनन एवं अनुसंधान जो संस्था है वो जोहबीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जोहबीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। और ये मतलब किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? जो हमारा ऊंट जो प्रजनन अनुसंधान संस्था है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो स्थापना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 5 जुलाई 1984 में की गई थी। कब की गई थी? 5 जुलाई 1984 के अंदर की गई थी। किसकी बात कर रहे हैं हम? कि जो हमारा केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्था है, ऊंट प्रजनन जो क्या है हमारा ऊंट प्रजनन व अनुसंधान संस्था, ऊंट प्रजनन व ऊंट प्रजनन व अनुसंधान जो संस्थान है, अनुसंधान जो है हमारा क्या? ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये कहाँ स्थित है हमारा? जोहबीड़ बीकानेर में, जोहबीड़ बीकानेर में। और इसकी जो स्थापना की गई थी, केंद्रीय ऊंट प्रजनन व अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा कब की गई थी? 5 जुलाई 1984 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ऊंट प्रजनन व अनुसंधान संस्थान जो हमारा है वो कहाँ पर स्थित है? जोहबीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। अब जो अपना क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हम क्या लिखेंगे? जोहबीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। अब वो ये पूछेगा कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन व अनुसंधान संस्था जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 5 जुलाई 1984 को। कब की गई थी? 5 जुलाई 1984 को की गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे मतलब ऊंट है, ऊंट के जो देवता होते हैं, मतलब ऊंट के देवता कौन से होते हैं? पाबू जी। तो ऊंटों के लिए कौन से देवता की पूजा की जाती है? पाबू जी की पूजा की जाती है। जो ऊंट का पालक होता है, मतलब जो ऊंट को पालता है, उसे हमें मतलब किस नाम से हम जानते हैं? उसे मेवाड़ में तो उसे रेवाड़ी के नाम से बोला जाता है, और मारवाड़ में किस नाम से जाना जाता है? उसे रायका के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ में किसके नाम से जाना जाता है? उसे रायका के नाम से जाना जाता है, और मेवाड़ के अंदर रेवाड़ी के नाम से उसे जाना जाता है। जो ऊंट के साथ साथ चलता है, मतलब जो उसे चलाता है, ऊंट के साथ साथ जो चलता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कतरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं हम उसे? कतरिया के नाम से जानते हैं। और रही बात ऊंट के बच्चे की, जब ऊंट किसी बच्चे को पैदा करता है मतलब, तो उस बच्चे का नाम क्या होता है? टॉर्डी के नाम से उसे पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारते हैं हम लोग उसे? टॉर्डी के नाम से पुकारते हैं। ओके, ऊंट के बच्चे को किस नाम से पुकारा जाता है? टोरडी के नाम से। ऊंट के बच्चे को
टोरडी के नाम से पुकारा जाता है। और जो ऊंट पालक होता है, ऊंट पालक मारवाड़, ऊंट पालक को तो मारवाड़ के अंदर किस नाम से जाना जाता है? रायका के नाम से। और मेवाड़ के अंदर किस नाम से जाना जाता है? रेवाड़ी के नाम से। मारवाड़ के अंदर देखो ये दो प्रकार से जाना गया है। एक तो मारवाड़ के अंदर अलग नाम से जाना जाता है और मेवाड़ के अंदर भी अलग नाम से जाना गया। तो तुम यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, ये रायका और रेवाड़ी है। देखो मारवाड़ के अंदर क्या आ गया अपना? रायका। क्या आ गया? मारवाड़ के अंदर रायका आ गया। और मेवाड़ की हम बात करेंगे तो मेवाड़ में क्या आ जाएगा? रेवाड़ी। मेवाड़ रेवाड़ी। अब ये देखो मारवाड़, अ की मात्रा लगी, आ की मात्रा लगी माँ के साथ, देखो तो र के साथ में क्या लगी? आ की मात्रा। तो मारवाड़ से आ गया अपना रायका और मेवाड़ से ए की मात्रा लगी है मैं पे, तो यहाँ से क्या होगी? रे पे ए की मात्रा लग के रेवाड़ी। ठीक है, अब अपने कंफ्यूज नहीं होंगे इसके अंदर कि मारवाड़ के अंदर क्या आ गई अपनी? रायका और मेवाड़ के अंदर क्या आ गया? रेवाड़ी। ऊंट के बच्चे को जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? टोरडी। और ऊंट पालक को रायका और रेवाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ऊंट के जो देवता होते हैं, ऊंट के देवता कौन से होते हैं? बाबूजी। कौन होते हैं ऊंट के देवता? बाबूजी होते हैं। और जो ऊंट के साथ साथ चलता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कतरिया के नाम से। ऊंट के साथ साथ जो चलता है उसे कतरिया कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है उसे? कतरिया के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ऊंट की नस्लों की। ऊंट की नस्लें कि ऊंट की कौन कौन सी नस्लों के पाए जाते हैं। ठीक है, जो ऊंट की जो नस्लें होती हैं, ऊंट की कौन कौन सी नस्ल होती है? गुरहा, काची, कैसपाल, अलवरी, जोधपुरी, सिंधी और अन्य प्रकार की नस्लें जो है पाई जाती है। बहुत सी नस्लें होती है ऊंट की। ठीक है, तो जो हमारी नस्लों की अगर हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है? गुरहा। पहली नस्ल हमारी कौन सी होगी? गुरहा। दूसरी नस्ल काची। पहली होगी गुरहा, दूसरी होगी काची, तीसरी कौन सी हो जाएगी अपनी? कैसपाल, अलवरी, मेवाड़ी। कौन कौन सी होगी? गुरहा, काची, केसपाल, अलवरी, मेवाड़ी, जोधपुरी। व अन्य प्रकार की नस्लें। बहुत सी नस्लें होती है। ठीक है, अन्य प्रकार की नस्लें। ये हमने किस चीज की बात की है? ऊंट की नस्लों की। ऊंट की नस्लें कौन कौन सी होती है? गुरहा, काची, केसपाल, अलवरी और मेवाड़ी। और कौन सी थी अपनी? जोधपुरी और अन्य प्रकार की नस्लें। अब देखो ऊंट होते हैं जो ऊंट को श्रृंगारते भी है लोग। जो लोग ऊंट रखते हैं उनको श्रृंगार कर रखते हैं। आप सभी ने राजस्थान के अंदर जो ऊंट देखे वो सभी मतलब ज़्यादातर उसको डेकोरेट ही किया होता है। ठीक है, जब उन्हें श्रृंगारते हैं तो उनका श्रृंगार का सामान कौन कौन सा होता है? टंग, मोरछा, मोरबंद व पिलाण। कौन कौन सा होता है? टंग, मोरखा, पिलाण और गौरबंद। इनके द्वारा क्या होता है? ऊंट को डेकोरेट किया जाता है। ऊंट के श्रृंगार मतलब ऊंट के सजावट का सामान। ऊंट के सजावट का सामान कौन कौन सा होता है? एक तो होता है तंग, मोरखा,
मोरखा, गोरबंद, कौन कौन सा होता है? तंग होता है, मोरखा, गोरबंद और पिलाण। ये क्या होते हैं? ऊंट के डेकोरेट करने के समान होते हैं, कि ऊंट को इनसे क्या, ऊंट को डेकोरेट किया जाता है। ओके। और राजस्थान के अंदर जो प्रजनन का जो कार्य है, ऊंट प्रजनन का, राजस्थान में ऊंट प्रजनन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा संचालित किया गया था। कि सबसे पहले संचालित किसके द्वारा किया गया था? ये भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा किया गया था। ठीक है। और ये कब किया गया था? 5 जुलाई 1984 के अंदर किया गया था। ओके। अब हम बात करते हैं कि ऊंट की जो वंशज है ऊंट के, वो कौन कौन से हैं। ठीक है। ऊंट के 4 प्रकार के वंशज हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। पहला कौन सा वंशज है? नाचना ऊंट वंश, दूसरा जैसलमेरी ऊंट वंश, तीसरा बीकानेरी ऊंट वंश, और चौथा जो हमारा है वो कौन सा है? गोमट ऊंट वंश। तो अब तक जो हमने जो बात की है ऊंट के बारे में, उसके बारे में हम थोड़ी और चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले जो हमने पढ़ा है, वो हमने क्या पढ़ा है कि राजस्थान में जो ऊंट का जो स्थान है वो क्या है? सर्वप्रथम, मतलब पहले नंबर पर पाया गया है पूरे देश में से। पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा ऊंट पाए गए हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं? राजस्थान राज्य के अंदर पाए गए हैं। और राजस्थान राज्य के अंदर यह ऊंट लगभग 70% पाए गए हैं। सर्वाधिक मात्रा में जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो ऊंट पाए गए हैं वो जैसलमेर जिले के अंदर पाए गए हैं। और सबसे न्यूनतम जो ऊंट पाए गए हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं? प्रतापगढ़ जिले के अंदर पाए गए हैं। फिर हमने बात की जैसे जो केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान है, ये हमारा कहाँ स्थित है? जोहबीड़ में बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? जोहबीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। जिसकी जो स्थापना थी वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? ये 5 जुलाई 1984 के अंदर की गई थी। जो हमारा ऊंट है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज व मरुस्थल का जहाज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसे? राजस्थान का जहाज व मरुस्थल का जहाज के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे ऊंट के देवता हैं वो कौन से हैं? पाबू जी। कौन से देवता हैं ऊंट के? पाबू जी हैं। ऊंट का जो पालक होता है, ऊंट के पालक को किस नाम से जाना जाता है? ये 2 प्रकार से अलग अलग नेम से जाना जाता है। मारवाड़ के अंदर इसका नाम अलग पाया जाता है और मेवाड़ के अंदर इसका नाम अलग पाया जाता है। तो जो हमारा मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर जो ऊंट, मतलब मेवाड़ के अंदर जिस नाम से जाना जाता है वो क्या नाम है उसका? रेवाड़ी के नाम से जाना जाता है। और मारवाड़ के अंदर जिस नाम से जाना गया उसे, उसका नाम क्या है? रायका के नाम से जाना गया है। जो ऊंट के साथ जो चलता है उसे हम कतरिया नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसे? हम कतरिया नाम से जानते हैं। और ऊंट की जब नस्लों की बात की हमने कि ऊंट की कौन कौन सी नस्लें हैं, तो पहली नस्ल थी इसकी गुरहा, काची, केसपाल, अलवरी, मेवाड़ी, जोधपुरी, सिंधी आदि अन्य प्रकार की नस्लें जो है हमारे राजस्थान राज्य के अंदर पाई जाती है। और ऊंट को श्रृंगारा भी जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है? अत्यधिक शोभा मतलब उसकी बढ़ जाती है। तो उसकी श्रृंगार का जो सामान होता है वो कौन सा होता है? तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलाण। ठीक है। राजस्थान के अंदर जो हमारा ये जो ऊंट प्रजनन का कार्य जो था वो किसके द्वारा आरंभ किया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा संचालित किया गया था। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? ऊंट के वंश की, कि ऊंट के कौन कौन से वंश पाए जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे ऊंट का वंश है वो कौन सा है? नाचना ऊंट वंश। दूसरा जो हमारा ऊंट का वंश है वो कौन सा है? दूसरे जो हम वंश की बात करने जा रहे हैं वो हमारा ऊंट वंश है जैसलमेरी ऊंट वंश। और जो तीसरा हमारा ऊंट वंश है वो कौन सा है? बीकानेरी ऊंट वंश। और चौथा जो हमारा ऊंट वंश है वो कौन सा है? गोमट ऊंट वंश। ठीक है। पहला जो ऊंट वंश है हमारा वो कौन सा ऊंट वंश है? नाचना ऊंट वंश। नाचना ऊंट वंश। ठीक है। कौन सा ऊंट वंश है? नाचना ऊंट वंश।
और सेकंड जिस ऊंट वंश की हम बात करने जा रहे हैं वो ऊंट वंश कौन सा हमारा, जैसलमेरी ऊंट वंश। जैसलमेरी ऊंट वंश। तीसरा ऊंट वंश कौन सा है हमारा, तीसरा जो ऊंट वंश है वो हमारा कौन सा है, बीकानेरी ऊंट वंश। बीकानेरी ऊंट वंश। चौथा जो ऊंट वंश है वो कौन सा होता है, गोमट ऊंट वंश। ठीक है, अब हम सबसे पहले जिस वंश की चर्चा करेंगे वो कौन सा हमारा, नाचना ऊंट वंश। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नाचना ऊंट वंश की, कि जो नाचना ऊंट वंश है, इस वंश के जो ऊंट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा नाचना ऊंट वंश है ये सर्वाधिक मात्रा में कौन से जिले के अंदर पाया जाता है, ये हमारे जैसलमेर जिले के अंदर पाए जाते हैं। ये वाले ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसलमेर जिले के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं ये ऊंट। जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन से ऊंट शामिल होते हैं, ये क्या होता है, ये ऊंट की सबसे अच्छी नस्लें मतलब इसी वंश के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल है और इस जो नस्ल के जो ऊंट है वो सबसे अधिक तेज दौड़ते हैं। यह नस्ल, यह ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल है। इस नस्ल के ऊंट तेज दौड़ते हैं। ठीक है, पहली नस्ल की हमने बात की नाचना ऊंट वंश की। यह ऊंट जैसलमेर जिले के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। यह ऊंटों की सबसे अच्छी नस्ल है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नस्ल मानी जाती है इस ऊंटों की। और इस नस्ल के ऊंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे तेज दौड़ते हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं जैसलमेरी ऊंट वंश की। यह जो वंश होता है, मतलब यह वाली जो नस्ल है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी नस्ल है। ये किसके काम आती है, सवारी के काम आती है। ठीक है, जो जैसलमेरी जो ऊंटों की जो हमारी नस्ल है ये किसके काम आती है, सवारी के काम आती है। और ये सबसे ज़्यादा रेतीले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। जैसलमेरी ऊंट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। यह नस्ल रेतीले क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, ये रेतीले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। और ये सवारी के काम आते हैं। ये ऊंट किसके काम आते हैं, सवारी के काम आते हैं। अब बात करते हैं हम बीकानेरी ऊंट वंश की, कि जो हमारा बीकानेरी ऊंट वंश है इसके अंदर क्या होता है। बीकानेरी ऊंट वंश के अंदर क्या होता है, ये बोझ ढोने के ही काम आते हैं। ये ऊंट किसके काम आते हैं, बोझ ढोने के काम आते हैं। बोझ ढोने के काम, बोझ ढोने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं, ये बोझ ढोने के काम आते हैं। और यही हमारे राजस्थान के अंदर, यह हमारे राजस्थान में 50% पाए जाते हैं।
कितने परसेंट पाए जाते हैं ये? 50% हमारे राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गोमट ऊंट वंश की। ये जो गोमट ऊंट वंश होता है ये सवारी हेतु काम आते हैं, लेकिन ये फौलादी जोधपुर क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। गोमट ऊंट वंश सवारी के लिए काम आते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? फौलादी जोधपुर में। सबसे पहले जो हमारा वंश था, सबसे पहले जो हमारे वंश थे वो कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। सबसे पहले जो हमारा वंश आया वो कौन सा वंश है? नाचना ऊंट वंश। दूसरा वंश आया है जैसलमेरी ऊंट वंश, और तीसरा जो वंश आया हमारा बीकानेरी ऊंट वंश, और चौथा जो वंश आया वो कौन सा आता है? गोमट ऊंट वंश। ठीक है। नाचना ऊंट वंश के जो ऊंट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक जैसलमेर जिले के अंदर पाए जाते हैं, और यह ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल है। इस नस्ल के जो ऊंट होते हैं सबसे ज़्यादा तेज दौड़ते हैं। फिर आते हैं जैसलमेरी ऊंट वंश। यह नस्ल रेतीले क्षेत्र में पाई जाती है। यह किसके काम आते हैं? सवारी के काम आते हैं ये वाले ऊंट। ओके। बीकानेरी जो ऊंट वंश है ये किसके काम आते हैं? बोझ ढोने के काम आते हैं। ये हमारे राजस्थान में कितने परसेंट पाए जाते हैं? 50% पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोमटी ऊंट वंश की। जो गोमटी ऊंट वंश है वो सवारी के लिए काम आते हैं, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? फौलादी जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं। ओके, यह था हमारा ऊंट वंश। अब हम जिस वंश की बात करने जा रहे हैं वो हमारा वंश कौन सा है? अश्व वंश की हम बात करने जा रहे हैं। किसकी बात कर रहे थे हम? अश्व वंश की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, कि ये जो अश्व वंश है हमारा ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसकी नस्लें वगैरह सारी चीज़ की हम क्या कर रहे हैं अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमने वंश पढ़ा था वो कौन सा था? हमारा ऊंट वंश। दूसरा जो हमारा वंश है वो कौन सा है? अश्व वंश। अब हम बात कर रहे हैं अश्व वंश की। ठीक है, जो अश्व वंश है वो देश के उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब प्रथम स्थान रखता है अपना, कि सर्वाधिक जो अश्व जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? देश के उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। और जो चौथा स्थान जो रखता है अश्व अपना वो राजस्थान के अंदर रखता है। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में कौन से ज़िले के अंदर ऊँट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो अश्व सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो कौन से ज़िले के अंदर पाए जाते हैं? बीकानेर ज़िले के अंदर पाए जाते हैं। और सबसे जो कम पाए जाते हैं वो डूंगरपुर के अंदर पाए जाते हैं। जो इसके जो प्रजनन केंद्र जो था, इसका अनुसंधान संस्थान जो है वो कितने हैं? इसके प्रजनन केंद्र 10 हैं। घोड़े के कितने प्रजनन केंद्र हैं? 10 हैं। तो घोड़े की बात कर रहे हैं हम। घोड़े का देश में घोड़ा देश में देश के उत्तर प्रदेश में अपना प्रथम स्थान रखता है। जो घोड़ा है वो देश के अंदर उत्तर प्रदेश में अपना प्रथम स्थान रखता है और राजस्थान जो है वो चौथे स्थान पर आता है। घोड़े का राजस्थान में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और राजस्थान के कौन से जिले के अंदर घोड़े सर्वाधिक पाए जाते हैं? राजस्थान
के बीकानेर जिले घोड़े सर्वाधिक पाए जाते हैं। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कहाँ पर पाए जाते हैं? डूंगरपुर के अंदर पाए जाते हैं। न्यूनतम डूंगरपुर में कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर के अंदर पाए जाते हैं। और जो घोड़े के प्रजनन केंद्र है वो कितने हैं? 10 है। घोड़े के प्रजनन केंद्र 10 है। और वो 10 भी कौन कौन से हैं? जो पहला जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? बिलाड़ा के अंदर है। जो बिलाड़ा है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। जो दूसरा है वो है मनोहर थाना, ये कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। तीसरा जो हमारा है वो कौन सा है? जालोर। और जो चौथा है वो चित्तौड़गढ़ में। पांचवा कहाँ है? सिवाना में। सिवाना जो है वो कहाँ स्थित है? हमारा बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद बीकानेर है। जो बीकानेर है हमारा, बीकानेर के अंदर क्या होता है कि जो चेतक घोड़े के जो वंशज है उनको तैयार किया जाता है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ क्रिएट हो जाता है कि जो चेतक घोड़े के वंशज कौन से जिले के अंदर तैयार किए जाते हैं? तो वो हमारा जिला कौन सा है? बीकानेर जिला है। ठीक है। और फिर कौन सा आता है? पाली, फिर बाली, उदयपुर, गांधीनगर। गांधीनगर हमारा कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। तो अब हम किसकी बात, ये देखो घोड़े का जो देश के अंदर है वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना प्रथम स्थान रखता है और राजस्थान राज्य के अंदर अपना कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है। ऊंट तो अपना प्रथम स्थान रख रहा था और जो घोड़ा है वो अपना कौन सा स्थान रख रहा है? चौथा स्थान रखता है। राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर घोड़े की सर्वाधिक नस्लें जो है वो पाई जाती है, मतलब सर्वाधिक मात्रा के अंदर घोड़े पाए जाते हैं। और न्यूनतम कहाँ पर पाए जाते हैं? डूंगरपुर के अंदर पाए जाते हैं। घोड़े के प्रजनन केंद्र कितने हैं? 10 हैं। अब उन 10 के हम नाम लिखते हैं, कौन कौन से हैं वो 10। ठीक है। पहला जो हमने बात किया वो कौन सा है? पाली। दूसरा बाली। तीसरा कहाँ पर स्थित है? प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में। ऊंट के प्रजनन केंद्र पहला कहाँ पर हमारा? पाली में। दूसरा हमारा बाली में। तीसरा हमारा बीकानेर में। बीकानेर के अंदर क्या है? चेतक घोड़े के वंशज तैयार किए जाते हैं। ठीक है। बीकानेर चौथा हो गया। चित्तौड़गढ़ पांचवा हो गया हमारा सिवाना। जो हमारा जो सिवाना है, ये सिवाना कहाँ स्थित है? अपना बाड़मेर के अंदर स्थित है। बाड़मेर के अंदर हो गया। और जो छठे की हम जो बात करने जा रहे हैं, छठा हमारा जालोर के अंदर स्थित है। जालोर में। सातवां गांधीनगर। ये जो हमारा गांधीनगर है, ये गांधीनगर हमारा कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ पर स्थित है गांधीनगर? जयपुर के अंदर स्थित है। ओके। जो आठवां है हमारा वो कौन सा है? मनोहर थाना। मनोहर थाना जो हमारा है वो हमारा झालावाड़ के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंदर। और जो नौवां है हमारा वो कहाँ पर है? डूंगरपुर। और जो 10वां हमारा है वो कहाँ पर है? पाली में। ठीक है। ये हो गए ऊंट के प्रजनन केंद्र। ऊंट के प्रजनन केंद्र कितने हैं? 10 हैं। पहला प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ पर स्थित है? सॉरी, पाली नहीं, बिलाड़ा आएगा यहाँ पर। बिलाड़ा।
ये जो बिलाड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, जो पहला स्थित है हमारा वो कहाँ पर है? पाली के अंदर स्थित है। दूसरा बाली के अंदर स्थित है। तीसरा बीकानेर के अंदर स्थित है। चौथा हमारा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। पांचवा सिवाना बाड़मेर के अंदर स्थित है। छठा जालौर के अंदर स्थित है। सातवां हमारा गांधीनगर जयपुर के अंदर स्थित है। आठवां मनोहर थाना झालावाड़ के अंदर स्थित है। नौवां डूंगरपुर के अंदर स्थित है। और 10वां हमारा बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारे अश्ववंशज के 10 प्रजनन केंद्र हैं। ठीक है, क्या ये अश्ववंश के 10 प्रजनन केंद्र है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो अश्ववंशज हैं उनकी। अश्ववंशज के अंदर सबसे पहला जो वंशज आया हमारा वो कौन सा है? मलानी वंशज। कौन सा वंशज है? मलानी वंशज। और दूसरा जो वंशज आया वो कौन सा है? काठियावाड़ी वंशज। तो अश्व के जो वंशज हैं उन 2 वंशज की हम डिस्कस करेंगे। पहला जो वंशज कौन सा है? मलानी वंशज। ऊंट के वंशज के बारे में पढ़ते हैं। अश्व के वंशज। अश्व के वंशज सबसे जो पहला है वो कौन सा हमारा? मलानी वंशज, मलानी अश्व वंशज। मलानी अश्व वंशज के बारे में हम पढ़ते हैं। जो मलानी जो वंश है इसमें क्या होता है, ये बाड़मेर जिले के सिवाना में क्षेत्र है, सिवाना क्षेत्र के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मलानी बाड़मेर जिले के सिवाना के मलानी क्षेत्र में स्थित है। बाड़मेर के सिवाना, बाड़मेर में सिवाना के मलानी क्षेत्र में स्थित ये वंशज कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में सिवाना के मलानी क्षेत्र के अंदर स्थित है। और ये जो वंशज है इसके अंदर क्या है? ये काठियावाड़ी व सिंधी घोड़े की मिश्रित नस्ल है। कौन से घोड़े की मिश्रित नस्ल है? ये काठियावाड़ी व सिंधी घोड़े की मिश्रित नस्ल है। तो इन दोनों की नस्लें मिश्रित होने के कारण इसके अंदर दोनों घोड़ों के गुण आए हुए हैं। कैसे? जो काठियावाड़ी वाला जो घोड़ा है अपना मतलब, तो उसके अंदर क्या है, उसकी वजह से घोड़ा जो अब जो नस्ल तैयार हुई है इसकी मलानी वंश की, तो उसमें काठियावाड़ी घोड़े की वजह से तो उसका शरीर सुंदर मतलब सुडौल है। ओके, और जो दूसरी बात उसमें कि वो तेज़ दौड़ने के जो गुण आए हैं उसके अंदर वो किसके द्वारा आए? अपने काठियावाड़ी के द्वारा आए हैं। किसके द्वारा आए? ये सिंधी नस्ल के द्वारा आए हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी मलानी वंश की। ये किस प्रकार से तैयार हुआ है? ठीक है, ये काठियावाड़ी, यह काठियावाड़ी व सिंधी नस्ल की मिश्रित नस्ल, इन दोनों की क्या है? ये सिंधी घोड़े की मिश्रित नस्ल है। सिंधी घोड़े की क्या है? मिश्रित नस्ल है। जो काठियावाड़ी वाला जो अपना है घोड़ा है उसमें क्या है? सुंदर व सुडौल उसी के कारण शरीर हुआ है उसका। ठीक है, और सिंधी जो नस्ल है, सिंधी नस्ल के कारण ही वो घोड़े क्या होते हैं? तेज दौड़ते हैं। काठियावाड़ी के कारण क्या हुआ है? घोड़े का सुंदरता व सुडौल शरीर। और ये सिंधी नस्ल से क्या हुआ है? तेज दौड़ता है। मतलब कि जो मलानी वंश जो तैयार हुआ है हमारा, काठियावाड़ी वंश प्लस सिंधी घोड़े की नस्ल, 2 घोड़ों की नस्ल को जोड़कर मलानी वंश तैयार हुआ है। ठीक है, काठियावाड़ी घोड़े की नस्ल से तो क्या आया उस वंश के अंदर? सुंदरता व सुडौल शरीर हुआ है। और सिंधी नस्ल से क्या हुआ उसका मतलब वह घोड़े तेज दौड़ते हैं। मतलब इन दोनों की क्या है? मिश्रित नस्ल है। उस मिश्रित नस्ल को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर?
मलानी अश्व बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी नस्ल आती है वो कौन सी है? काठियावाड़ी नस्ल, काठियावाड़ी वंश की नस्ल। जो काठियावाड़ी है ये कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात का जो सीमा क्षेत्र है उस पर पाई जाती है। और ये जो नस्ल होती है ये घुड़सवारी के लिए अत्यधिक उच्चतम मानी जाती है। ठीक है, जो मलानी अश्व था ये भी घुड़सवारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है। वह घुड़सवारी सवारी की उच्चतम नस्ल। ठीक है, तो पहली नस्ल हमारी होगी मलानी वंश नस्ल। अब हम दूसरी नस्ल की जिसकी बात करने जा रहे हैं वो कौन सी हमारी? काठियावाड़ी, काठियावाड़ी अश्ववंश, अश्ववंश। काठियावाड़ी अश्ववंश क्या है? ये गुजरात की सीमा पर पाए जाते हैं। ये नस्ल गुजरात की सीमा पर पाई जाती कहाँ पाई जाती है? यह नस्ल गुजरात की सीमा पर पाई जाती है। घुड़सवारी हेतु अच्छी नस्ल मानी जाती है। ठीक है, इस नस्ल का जो सिर होता है वो अरबी घोड़े के सिर के समान होता है। ये नस्ल घुड़सवारी हेतु उच्चतम है। वह इन घोड़ों का सिर अरबी घोड़ों के समान है। अरबी घोड़ों के समान होता है। ठीक है, तो अब हमारी दो नस्लें कंप्लीट हो गई। पहला जो वंश था हमारा मलानी वंश था, दूसरा वंश हमारा कौन सा है? काठियावाड़ी अश्व वंश। मलानी अश्व वंश जो दो घोड़ों की नस्लों से मिलकर तैयार हुआ है, पहला था काठियावाड़ी वंश और दूसरी कौन सी थी हमारी? काठियावाड़ी नस्ल और सिंध घोड़े की नस्ल। इन दोनों घोड़ों की मिश्रित नस्ल को ही किस नाम से जाना जाता है? मलानी अश्व वंश के नाम से जाना जाता है। इन दोनों घोड़ों की